एक जो मृतक का साला है देवेंद्र, जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष है, और षड्यंत्र में ही शामिल मृतक की पत्नी भावना, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से जो इसमें मुख्य आरोपी है देवेंद्र, उसकी निशानदेही पे जो असलहा इसने इस्तेमाल किया था उसमें एक कट्टा है, अवैध तमंचा और एक अवैध पिस्टल है। वो दोनों पुलिस ने बरामद किया है। करीब 10 साल हो गए इसकी सिस्टर की शादी के। ये जो आरोपी है ये पहले बैंक पीओ की नौकरी कर चुका है। 2015 में बैंक पीओ की इसकी नौकरी लग गई थी और 2018 में करीब इसने लगभग बैंक पीओ की नौकरी छोड़ी यूपीएससी की तैयारी करने के उद्देश्य से, लेकिन उसमें भी इसे सफलता नहीं मिली और इसकी तबीयत भी बीच में खराब रहती थी। करीब 35 साल इसकी उम्र है। शादी के बाद से ही ऐसा मुख्य आरोपी देवेंद्र का कहना है कि जो उसके जीजा थे उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। उनके सिस्टर के प्रति वो काफ़ी शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते थे। और जब मृतक की पत्नी से भी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा भी घटना के अगले दिन से ही आरोप लगाए भी जा रहे हैं कि तमाम महिलाओं से इनके अवैध संबंध थे। यहाँ तक कि एक दो महिलाओं को ये रात को अपनी बच्ची और बीवी की मौजूदगी में भी घर में ले आए अपने कमरे में, जिसकी पुष्टि बच्ची ने भी पूछताछ में की है। और उस महिला से भी जब पूछताछ की गई जिसको वहां लाना बताया गया तो उसने भी ये बातें स्वीकारी। तो इस प्रकार की चीजें इनके बारे में जब घर वालों को जानकारी होती थी और पत्नी कभी इसका विरोध करती थी तो ऐसा देवेंद्र का कहना है कि उसके सिस्टर के साथ उसके जीजा मारपीट करते थे, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। जब कभी ससुराल पक्ष द्वारा हस्तक्षेप किया गया तो देवेंद्र का ऐसा कहना है कि उसे भी जान से मारने की धमकी उनके द्वारा दी गई थी। इन्हीं सब परिस्थितियों के चलते इन्होंने मृतक की पत्नी यानी कि अपने सिस्टर के साथ मिलकर इस चीज को ठाना कि अब इनको रास्ते से हटाना है। इनके बीच में पिछले 2-3 महीने पहले ही ये बात तय हुई थी कि अब बात हद से बढ़ रही है, इन्हें हटाना है। इनकी ये कार्य योजना तब से लगातार चल रही है। ये मौका तलाश रहे थे। कुछ दिन पूर्व ही जो मृतक की गाड़ी है क्रेटा, उसमें इस मुख्य आरोपी द्वारा एक जीपीएस ट्रैकर लगाया गया था जिससे कि वो उसकी ट्रैकिंग पूरा उसको ट्रैक कर सके। घटना वाली रात को भी जीपीएस ट्रैकर के माध्यम से इसको पता था कि मृतक कब घर से निकला है, कितनी दूरी गया है और कहाँ गया है। और जब वो लौट कर आया तब भी उसका पूरा मूवमेंट ट्रेस किया गया है। जब जीपीएस ट्रैकर के बारे में जानकारी की गई तो घटना के बाद जीपीएस ट्रैकर इसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था। लेकिन जब इसका मोबाइल चेक किया गया, उस मोबाइल में उस जीपीएस ट्रैकर का एक ऐप डाउनलोडेड है। उस ऐप में लॉगिन इससे कराया गया तो उसमें पूरा वो पाथ हिस्ट्री जो मृतक की है पूरा वीडियो के फॉर्मेट में आप मैप पे उसको ट्रेस कर सकते हैं कि जब वो अपने घर से निकला है और राजाजीपुरम गया है 12 तारीख की रात्रि में और 13 तारीख हो गया 12 बजे के बाद, तो 13 तारीख की रात्रि में वो लौट कर आया है। वो पूरा उसमें वीडियो मौजूद है। तो वो एक बहुत ही क्रूशियल एविडेंस है जो इसमें केस में हमारी हेल्प करेगा। बाकी सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, वो ई रिक्शा चालक है, तो तमाम कड़ियाँ जुड़ी। ये पढ़ा लिखा था, शिक्षित था। जो मुख्य आरोपी है देवेंद्र, इसने बीटेक कर रखा है। जैसा कि मैंने बताया बैंक पीओ की इसने जॉब भी कर रखी है। घटना के दिन ये अपना मोबाइल फोन घर पे छोड़ के गया था और इसका एक भांजा है जो 12वीं में पढ़ता है। उस भांजे को इसने कह रखा था कि मैं जरा दिवाली में बाहर जा रहा हूँ, तुम ऐसा करना इससे बीच बीच में ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लेना और मेरा तुम वो जो अकाउंट डिटेल्स है यूज कर लेना। तो बच्चे ने जो है 12 बजे ऑनलाइन जोमेटो से मंगाया, 2 बजे कोई रोला रप्पा का कुछ मंगाया। तो इस तरह से वो अपनी प्रिंट छोड़ रहा था कि मेरी अलीबाई घर पे रहे, मोबाइल घर पे है और उसकी पुष्टि हो रही कि ऐसा तो खाना ऑर्डर हो रहा है। तो इसने कई महीने से इसकी प्लानिंग कर रखी थी बहुत शार्प तरीके से और धीरे धीरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का भी ये प्रयास कर रहा था। साइकिल भी इसने साइकिल की दुकान के पास से, साइकिल की दुकान से नहीं खरीदी थी, उसके पास से जो मैकेनिक टाइप के होते हैं, एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी थी और जाकर चारबाग स्टेशन पे उसको खड़ा कर रखा था कई दिन से। घटना वाले दिन जो दिवाली का दिन था, उस दिन अपने सिस्टर से इसकी बात हुई थी और सिस्टर से उसने बताया था कि आज मैं इस घटना को कारित करूंगा। उसके सिस्टर ने उसको आश्वस्त किया था कि मैं प्रयास करूंगी कि मैं इनको अकेले लेकर आऊं। जैसा कि मृतक के जो भाई हैं उनके परिवार द्वारा भी बताया गया कि कुल 3 परिवार 2 गाड़ियों में सवार होकर गए थे राजाजीपुरम अपने रिश्तेदार के यहाँ और वापिस भी उन्हें साथ में आना था। लेकिन करीब जब 1:30 बज गए तो इस महिला द्वारा ही बताया गया बार बार कि मेरा सर में बहुत तेज दर्द है और मेरी तबीयत खराब हो रही है, आप वापस चलिए। और दबाव डाल के उसको वहां से निकाल के पार्टी से वो वापस घर की ओर आए थे।
इसको 4 बाग या 8 बजे करीब पहुंचा, इसने साइकिल उठाई और साइकिल से ही पूरा वो रास्ता ट्रेस करते करते, वो बहुत सुनसान सा रास्ता है, उसमें बहुत उतार चढ़ाव है, ब्रिज भी है, वो पूरा रास्ता ट्रेस करते 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 ये घटनास्थल पे आया। और घटनास्थल पे जो मृतक के घर का वो गली है, उसके मुहाने पे एक गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी के पीछे छुप के बैठा इंतजार करता रहा, ट्रैकर पे देखता रहा। और जैसे ही वो गाड़ी 2:10 पे ठीक आई, गेट के सामने लगी, मृतक उतर कर गेट का ताला खोलने गया, पीछे से ये आया और उसने पहली गोली तमंचे से जो 315 बोर की थी वो फायर की, और उसके बाद पिस्टल लेके उसने तड़ातड़ 4 गोलियां चलाई और 5 गोली मृतक को लगी। जब उसे तसल्ली हो गई तो वो आराम से अपना गया और साइकिल लेके फिर उसी रास्ते होते 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 और कनौसी पुल के पास नहर में उसने अपने कपड़े बदले। यहां तक कि जब वो आया था घटना करने तो वो जूता पहन कर आया था, वो जूते भी उसने रंग दिए थे, उसका वाइट जूता था, उसको उसने ब्लैक कर दिया था ताकि कहीं कोई उससे मिलान ना हो पाए। तो वो कपड़े भी, वो जूते, वो कपड़े सब पुलिस ने नहर से बरामद कर लिए, उसका असलाह भी बरामद कर लिया और फिर बाकी बातें सब उसने बिल्कुल अच्छे से विस्तार से, उसका उद्देश्य क्या था, क्या मोटिव था और कैसे कैसे उसने घटना प्लान की, कारित की। इसके अतिरिक्त पिस्टल और तमंचे के बारे में भी उसने बताया कि यूट्यूब के माध्यम से उसने सर्च किया कि कैसे खरीद सकते हैं, उसको यूट्यूब के माध्यम से कुछ नंबर मिले, उसने हमें खोल के दिखाया भी ऐप पे, और फिर इसने जो है किसी से संपर्क करके ये कानपुर गया था कुछ दिन पहले और वहां से लेकर आया था। खैर ये सारी बातें हैं। अगर प्रिंट के लोगों को कुछ इस संबंध में कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो या कोई और जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। लिया हुआ था और जो घटना के बाद इसने तोड़कर कूच कर फेंक दिया नहर में। लेकिन ये मोबाइल ये करीब हफ्ते भर पहले इसने खरीदा था और ये जो मैंने कहा कि ये ऐप का जो लॉगिन आईडी था वो इसको याद था, तो हमने इसके मोबाइल में खुलवाया तो लॉगिन आईडी खुल गया और उसमें पूरा वो डेटाबेस है, पूरी हिस्ट्री रहती है, ट्रैवल हिस्ट्री उस गाड़ी की, क्रेटा की। ये कई दिन से उसको वॉच कर रहा था। नहीं, पत्नी द्वारा कोई पैसे नहीं निकाले गए थे, इन लोग के अकाउंट वगैरह सभी के देखे गए हैं, तो कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं, लेकिन इस घटना से जुड़ा ट्रांजैक्शन अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। ऐसा ट्रिगर पॉइंट था, कोई विवाद, ऐसा कोई ट्रिगर विवाद हुआ होगा जिसके बाद इन लोगों ने कहा नहीं अब इनको रास्ते से हटाना ही है, कोई ऐसी वजह जो लास्ट एक स्पेसिफिक कोई ट्रिगर पॉइंट इनके द्वारा नहीं बताया गया है। आपने भी अगर महिला से बात की होगी तो बहुत सी चीजें हैं, और इसी तरह से इसके जो साला है, जो आरोपी है, उसका भी कहना है कि एक लेवल के बाद पानी हद से ऊपर चला गया। इसका ऐसा कहना है, जो आरोपी है, मुख्य आरोपी देवेंद्र, और इसकी बहन का भी, कि 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि वो लड़की के साथ साथ किसी पराये व्यक्ति को भी ले आए घर रात को रोकने के लिए। इस तरह के भी गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए गए। तो ये बहुत दिन से इनके दिमाग में चीज चल रही थी, बस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने दिवाली की रात चुनी। हाँ, ये गाड़ी में बैठी थी, इसके सामने ये हुआ। वो गाड़ी से तो बस गेट से समझे 10 फुट की दूरी पे गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी से उतर के वो गेट खोलने गया, पीछे से आके उसने फायर कर दिया। ये देख रही थी भाई गोली मार रहा था। जैसा कि मैंने कहा, एक हमें इसमें सीसीटीवी फुटेज मिला था, मृतक के घर के ठीक पीछे उसके भाई का घर है, उनका सीसीटीवी कैमरा था, लेकिन उसका दिशा अलग थी, तो उसकी ऑडियो हमें मिली थी, जिससे ये साबित हुआ था कि जब ये 5 गोलियां चल गई तो करीब 65-70 सेकंड बाद जो है उसका रिएक्शन हुआ, महिला का रोना स्टार्ट हुआ।